वेलकम गाइस। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पूरी फार्माकोलॉजी की वो ड्रग्स जो हर बार जहाँ से कॉम्पिटिटिव में, चाहे जीपेट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे एम्स फार्मासिस्ट हो, चाहे आपका रेलवे हो, आरआरबी हो, कोई सा भी हो, जहाँ पे हर बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो वो ड्रग्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी फार्माकोलॉजी की ड्रग्स देखेंगे जो कोरोनरी फिनोमिना कोस कर रही है, जो कौन कौन सी ड्रग्स है जो गायनेकोमेस्टिया कोस कर रही है, कौन कौन सी ड्रग्स है पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है, कौन कौन सी ड्रग्स है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर है। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कोई हर टॉपिक्स में हर किसी ड्रग को याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों के लिए। इसलिए हमने पूरी ड्रग्स को यहाँ पे लिखा है और इसको हम समझेंगे। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। चलो देखते हैं, एक बार वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द ड्रग्स इन द फार्माकोलॉजी विच कोज कोरोनरी स्टील फिनोमिना। पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर 4 ड्रग्स है। ठीक, आपको ध्यान रखना है हाइड, HIDE हाइड, जो कि कोरोनरी स्टील फिनोमिना कोज करती है। तो एस से हो जाएगा हाइड्रोलाजीन, आई से हो जाएगा आइसोफ्लूरेन, डी से हो जाएगा डाइपेरिडामोल, एन से हो जाएगा एनफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन ये दोनों जनरल एनेस्थेसिया की ड्रग्स है। हाइड्रोलाजीन आप हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे। डाइपेरिडामोल ये अदर इंटेंशनल ड्रग्स में आप पढ़ोगे डाइपेरिडामोल, जैसे कि आपने देखा होगा डाइपेरिडामोल इवाब्रेडिन रिनोलोजिन द ट्राइमेटेरिन अदर इंटेंशनल ड्रग। तो ये डाइपेरिडामोल बाकी ड्यू टू इट्स कोरोनरी फिनोमिना, स्टिल फिनोमिना इट इज़ ये यूज़ नहीं करते, फिर भी हम एंटी प्लेटलेट्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ देखेंगे आज ड्रग्स को कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो क्या क्या कोज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्रग विच कोज गाइनोकोमेस्टिया, कौन कौन सी ड्रग्स है पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर जो गाइनोकोमेस्टिया कोज करती है। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है डिस्को के डी से ध्यान रखना है डिजोक्सिन, आई से हो जाएगा आइसोनियाजाइड, एस से हो जाएगा स्पाइरोनोलेक्टोन, सी से हो जाएगा सिमिडिन, के से हो जाएगा केटाकनाजोल और ओ से हो जाएगा ओस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रोनोजल एंजाइम इंड्यूसर। कौन कौन सी ड्रग्स है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो माइक्रोजोमल एंजाइम इंड्यूसर है। तो GPRS कार्फोन आपको ध्यान रखना है। जी से हो जाएगा ग्रीसियोफुल्विन, पी से हो जाएगा फिनेटोइन, आर से हो जाएगा रिफाम्पिसिन, एस से हो जाएगा स्मोकिंग, कार से हो जाएगा कार्बाजेपिन, पी से फोन से हो जाएगा फिनोबार्बिटोन। तो GPRS कार्फोन। ठीक है, ड्रग्स मैंने बता दिए। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग्स है जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स को एडिक्शन कोज करती है। तो लेक आपको ठीक है, एल से हो जाएगा LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन, ए से हो जाएगा एम्फेटामाइन, सीविट्रामाइन सॉरी नहीं है, केनाबिस इन द कोकेन है। केनाबिस इन कोकेन तो हमेशा आपको याद ही रहता है कि एडिक्शन कोज करती है, लेकिन LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन इन द ए से हो जाएगा एम्फेटामाइन। ठीक है, ये ड्रग्स भी है जो एडिक्शन कोज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ड्रग विच फॉलो जीरो ड्रग काइनेटिक। हर बार यहाँ से क्वेश्चन, हर बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे बना है कि ड्रग विच फॉलो जीरो ड्रग काइनेटिक्स। ठीक है, तो 0 वोट पावर आपको ठीक ध्यान रखनी है कि 0 वोट पावर। ठीक है, W से हो जाएगा वारफेरिन, एल्कोहल, एस्प्रिन, थियोफाइलिन, टोल्बिटामाइन एंड द फिनेटोइन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग विच सो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। कौन कौन सी ड्रग्स है फार्माकोलॉजी के अंदर जो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। H1 एंटीहिस्टामाइंस होती है, क्लोरप्रोमाजिन्स होती है, प्रोप्रेनोलोल्स होती है एंड क्यूनिन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि H1 एंटीहिस्टामाइंस एक होती है, H2 एंटीहिस्टामाइंस। ठीक है, तो वो नहीं ज़्यादा लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी करती है, लेकिन जो H1 एंटीहिस्टामाइंस है, ठीक है, जैसे सिप्रोप्टाडीन, सिनारिजिन्स, ये ड्रग्स है जो H1 एंटीहिस्टामाइंस जो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट ड्रग इन फार्माकोलॉजी विच कोज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन का मतलब होता है, डाइसल्फिराम का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स मतलब जो एल्कोहल का डी एडिक्शन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। डाइसल्फिराम आपने देखा होगा कि एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट करता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है कि ऐसे पेशेंट्स जो एल्कोहल पे फिजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से डिपेंडेंस होते हैं, इसके लिए हम उनको डाइसल्फिराम देते हैं जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट करता है, जिससे पेशेंट्स के अंदर एडिक्शन के फिजियोलॉजिकल तरीके से उसको यूज़ करने का अल्कोहल का मन नहीं करता, इसलिए हम डाइसल्फिराम का यूज़ करते हैं। आप आपने पढ़ा होगा डाइसल्फिराम के साथ हम बेंजोडाइजेपिन भी देते हैं विड्रोल सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है जो क्लियर कर दिया है। तो कौन कौन सी ड्रग्स है जो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो 32 CM PG में रहते हैं, तो 32 के 3 से हो जाएगा कि 3 टाइम्स C, 2 टाइम्स M एंड द PC। तो 3 टाइम्स C से हो जाएगा, C से हो जाएगा सेफामेंडोज, सेफाप्राजो एंड द क्लोरप्रोपामाइड, M से हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल एंड द मेक्सोलेक्टम। ठीक है, PZ से हो जाएगा प्रोकार्बोनिन द ग्लिसोफिल्पिन। नेक्स्ट ड्रग विच डिक्रीजेज द एल्कोहल क्रेविंग। तो नोटा पे इंटर करवाना है आपको, नोटा पे इंटर करोगे तो एल्कोहल की क्रेविंग जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेल्ट्रेक्सोन, ओंडोसेटोन, टोपिरामाइड्स एंड द एकोम्प्रोसेट। ठीक है, ये 4 ड्रग्स थी जो एल्कोहल
डिक्रीज कर देती क्रेविंग। नेक्स्ट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके पहले हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर थी। एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि माइक्रोसोमल एंजाइम जो इंड्यूसर ड्रग, जो कि हमने इसके पहले पढ़ी थी जीपीआरएस का फॉर्म, जिसकी ट्रिक थी, तो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर होती है ना, वो एक्स ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्स ड्रग की एक्टिविटी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, क्योंकि लीवर के अंदर जो भी माइक्रोसोमल एंजाइम रहते हैं जो कि ड्रग का क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो अगर ये मेटाबॉलिज्म करेंगे तो माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर देंगे, जिससे एक्स ड्रग रहेगी वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी, मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो एक्स ड्रग की एक्टिविटी को क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो माइक्रोसोमल एंजाइम फिर इनिबिटर क्या करेगी, एक्स ड्रग की एक्टिविटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो जल्दी से ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, जिससे उसकी एक्शन भी बढ़ जाएगी। तो चलो देख लेते हैं कि माइक्रो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इनिबिटर कौन कौन सी ड्रग होती है। ट्रिक ध्यान रखनी है आपको कि दीदी से विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिटर। अभी आपको ट्रिक थोड़ी सी याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी लेकिन जब ट्रिक याद हो जाएगी ना तो आप पट से क्वेश्चन को टिक करते बनेगा। और कंपटीशन में बेटा एक बात है, को ट्रिक भी कहीं ना कहीं बहुत काम आती है, क्योंकि जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रहता है तो आपको समझ में नहीं आता है। मानो हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर हमारा कहना मानो आप अगर, तो ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर तुम कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि उतना समय नहीं रहता है कि हर चीज़ों को याद करना। ट्रिक्स लगाओ, देख लो कि ट्रिक में बन रहा है क्वेश्चन तो फट से टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ट्रिक्स भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ट्रिक इतनी टफ नहीं है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ट्रिक्स मैंने बनाई है। चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, बात की बात है बेटा, लेकिन ट्रिक्स जो है वो मैंने बड़ी काफ़ी मेहनत से बनाई है। ठीक है, और कंक्लूजन करके लिए ये पूरी सारी फार्माकोलॉजी की ड्रग का आपके सामने लाया हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अभी थोड़ा सा वीडियो बाकी है, अब देख लो कौन कौन सी ड्रग्स है जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इनिबिटर हो। तो दीदी से विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिटर। दिस हो जाएगा डाइसल्फीराम, ठीक है, डिल्टियाज़ाइम, वीरप्पामिल जिसको हम वेलपोरिक एसिड बोलते हैं, कीटाकेनाजोल, सिमिटिडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स हैविंग द हाइपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाइपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि द साइट वेयर द ड्रग इज मेजरली मेटाबोलाइज, ऐसी साइट जहाँ पे ड्रग का सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। कहाँ होता है, अब कमेंट में बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, लीवर में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद लंग्स वगैरह में होता है, तो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। बिकॉज ऐसा क्योंकि वहाँ पर माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओरली रूट से देने पे, ओरली देंगे जब भी लीवर में जाएगी, तो उसका माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो वेरप्पामिल का साला मॉर्फिन की थैली लेके प्रॉपर नेताजी के पास गया। नोट ओरल रूट से देने पे बोले कि हाई लैडो इसे टेस्ट करो। वीरप्पामिल का साला मॉर्फिन की थैली लेके प्रॉपर नेताजी के पास गया और वहाँ जाके बोले कि हाई लैडो इसे टेस्ट करो। तो ओरली रूट से देने पर हाइपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कोर करिए एसी ड्रग्स, वीरप्पामिल, सल्ब्यूटामोल, मॉर्फिन, पैथिडीन, प्रोपेनोल एंड नाइट्रोग्लिसरीन। नोट ओरल रूट से देने पर यानी कि सिस्टमिक रूट से देने पर भी हाइपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कोज कर रही है, तो हाइस हो जाएगा हाइड्रोकार्टिसोन्स, लिडोकेन्स, आइसोप्रिनोलिन्स एंड द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स थी पूरी फार्माकोलॉजी की जो आपको मैंने बता दी है। आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप प्रॉपर नोट्स बना के एक बार रिवीजन करिएगा, ना समझ आने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे से पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।